यूक्रेन की सेना ने अपने देश के पूर्वी हिस्से में कंट्रोल करीब करीब खो दिया है। सेवेरोडोनेत्स्क शहर तक यूक्रेनी सेना एक बड़े ब्रिज के जरिए पहुंचती रही थी। अब रूसी सेना ने उसका ये ब्रिज उड़ाकर रसद का रास्ता बंद कर दिया है। यहाँ बड़ी तादाद में यूक्रेनी सैनिक मौजूद हैं, लेकिन उनके पास हथियारों और गोला बारूद की कमी होती जा रही है। सेवेरोडोनेट्स्क पर कब्जे को लेकर कई दिनों से जंग जारी है। रूस अगर इस हिस्से पर कब्जा कर लेता है तो पूर्वी यूक्रेन पर उसकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। रूसी सेनाओं को इस इलाके तक पहुंचने में काफी नुकसान हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक सेवेरोडोनेट्स्क के जिस ब्रिज को रूसी सेना ने उड़ाया वो यूक्रेनी सेना के लिए सबसे बड़ा झटका है। जिस खेरसोन शहर पर रूस एक महीने पहले कब्जा कर चुका था, अब वहां यूक्रेन फौज फिर ग्रिप मजबूत कर रही है। एक रिपोर्ट ने यूक्रेनी अधिकारियों के हवाले से इसकी पुष्टि भी की है। हालांकि अब भी यूक्रेन की फौज खेरसोन से 18 किलोमीटर दूर है। दूसरी तरफ ये भी सच है कि यूक्रेनी फौज के पास हथियारों की कमी होती जा रही है। इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट की गठबंधन सरकार पर संकट मंडरा रहा है। ये सरकार पहले ही अल्पमत में थी और उसके पास विपक्ष से सिर्फ एक सीट ज्यादा थी। अब इस एक सहयोगी ने भी अलायंस से बाहर आने का फैसला किया है। इजरायल में 2 साल में 4 सरकारें अल्पमत में रहीं और इसी वजह से चुनाव भी हुए। लिंग के आधार पर भेदभाव करने के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी गूगल विवादों में घिरी हुई है। गूगल कंपनी महिला कर्मचारियों के साथ भेदभाव कर उन्हें कम वेतन पर नौकरी पर रखे हुए थी। समान वेतन पाने के लिए महिलाएं लंबे समय से कोर्ट में मुकदमा लड़ रही थी। अब जाकर उन्हें अपना हक मिला। कारोबार के सिलसिले में दोहा कतर से ईरान गए पंजाबी फ्रूट कारोबारी को किडनैप कर लिया गया। किडनैपरों को 10 लाख की फिरौती दी। इसके बाद उनके चंगुल से छूटकर किसी तरह तेहरान पहुंचे। वहां इंडियन एम्बेसी ने वापस दोहा भेजने के लिए कोई मदद नहीं की। पंजाब के मोगा के रहने वाले कारोबारी ने पीएम मोदी से मदद की अपील की है। मोगा के दोधर गांव के रहने वाले मनजिंदर सिद्धू दोहा कतर में फ्रूट कारोबार करते हैं। सिद्धू ने एक वीडियो जारी कर कहा कि वो तरबूज के कंटेनर लेने के लिए ईरान गए थे। जब 22 मार्च को इसराज सिटी पहुंचे, 28 अप्रैल को जलगन काउंटी पहुंचे तो वहां अज्ञात किडनैपरों ने उन्हें किडनैप कर लिया। अमेरिका और ब्रिटिश शोधकर्ताओं की टीम ने हाल ही में इम्यूनिटी की सटीक जांच के लिए नई टेस्ट किट इजाद की है। ये किट ब्लड सैंपल के जरिए शरीर में मौजूद टी सेल की जांच से इम्यूनिटी का पता लगाएगी। नेचर बायोटेक्नोलॉजी में प्रकाशित इस रिसर्च के अनुसार किट से महज 24 घंटे में भी कम समय में शरीर की इम्यूनिटी के स्तर का पता चल सकेगा। ईरान के दक्षिणी द्वीप में बुधवार को भूकंप के 3 झटके महसूस किए गए। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक रिक्टर स्केल पर 2 भूकंप की तीव्रता 4.7 आंकी गई। ये झटके दुबई और फॉरस की खाड़ी के अन्य क्षेत्रों में आए। जानकारी के मुताबिक भूकंप में किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। सेंट्रल मैक्सिको में पुलिस और बंदूकधारियों के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें 10 बंदूकधारी मारे गए और 4 घायल हो गए। इस दौरान 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। गोलीबारी मैक्सिको सिटी से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में टेक्स कॉलिटलान शहर में हुई। बंदूकधारियों ने अचानक से पुलिस पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। चीन ने अलग अलग चीनी शहरों में काम करने वाले भारतीय पेशेवरों और उनके परिवारों को फिर से वीजा देने का ऐलान किया है। ये सभी लोग चीन के कोविड वीजा प्रतिबंध की वजह से 2 साल से चीन नहीं जा पा रहे थे। इस फैसले से उन भारतीयों को राहत मिलेगी जो 2020 से ही भारत में है। चीन ने हाल ही में बड़ा दावा करते हुए कहा कि पृथ्वी से बाहर जीवन होने की संभावना है। दरअसल उसके स्काई आई टेलीस्कोप ने कुछ ऐसे सिग्नल पकड़े जो कभी भी धरती पर नहीं पाए गए। इस बात का खुलासा सबसे पहले चीन के सरकारी अखबार साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेली ने किया। हालांकि कुछ देर बाद ही इस खोज से जुड़ी रिपोर्ट और सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट भी कर दिए गए। दुनिया भर में वायु प्रदूषण का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी ने अपने सालाना एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स में कहा कि भारत में दूषित हवा से लोगों की उम्र औसतन 5 साल घटती जा रही है, तो वहीं दुनिया में ये आंकड़ा 2.2 साल है। बांग्लादेश के बाद भारत दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है।
संसद का मानसून सत्र जुलाई के तीसरे हफ्ते में शुरू होगा। सूत्रों के मुताबिक संसद सत्र 18 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चल सकता है। इस बारे में अंतिम फैसला होना है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 18 जुलाई को ही होने हैं। देश में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में विपक्ष की बैठक हुई, जिसमें 16 पार्टी के शीर्ष नेता शामिल हुए। राष्ट्रपति चुनाव से पहले तृणमूल अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने यह बैठक बुलाई। ममता बनर्जी और एनसीपी चीफ शरद पवार बैठक में शामिल होने के लिए मंगलवार शाम को ही दिल्ली पहुंच गए थे। 14 जून को दिल्ली में ममता ने एनसीपी चीफ शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल से मुलाकात की। उधर माकपा के सीताराम येचुरी ने स्पष्ट किया कि एनसीपी नेता शरद पवार राष्ट्रपति के लिए विपक्ष के उम्मीदवार नहीं होंगे। देश में मानसून की एंट्री केरल से 29 मई को हो चुकी है, यानी पूर्वानुमान से 3 दिन पहले। एंट्री लेने के 15 दिन बाद ये गुजरात, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना और कर्नाटक की ओर बढ़ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 14 जून की दोपहर तक महाराष्ट्र के पश्चिमी आधे हिस्से, गुजरात के दक्षिणी और तेलंगाना के पश्चिमी हिस्सों को कवर कर चुका है। रेलवे ने घोषणा की है कि दिल्ली मुंबई और दिल्ली कोलकाता मेन लाइन पर रेल प्रोटेक्शन सिस्टम यानी कि कवच लगाया जाएगा। कुल दूरी 3000 किलोमीटर होगी। एक रेलवे अधिकारी के मुताबिक कवच के इंस्टॉलेशन पर कुल 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसका मकसद ट्रेन ऑपरेशंस को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देना है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इस कवच सिस्टम के 10,000 साल में एक ही बार खराब होने की संभावना है। आत्मनिर्भर भारत के हिस्से के रूप में फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए 2000 किलोमीटर नेटवर्क को कवच के तहत लाया जाएगा। अभी कवच को 1098 किलोमीटर रूट पर दक्षिण सेंट्रल रेलवे में लगाया गया है। हर साल करीब 4000 से 5000 किलोमीटर रेल रूट पर कवच लगाने का लक्ष्य है। रेलवे ने 3000 किलोमीटर से ज्यादा और 760 रेल इंजनों में इस तकनीक को फिट करने के लिए 11 टेंडर मंगाए हैं। दोनों ट्रेनों के लिए ट्रांसमीटरों को लॉक के अंदर फिट किया जाएगा, ताकि दोनों लोको पायलट ब्रेक को कंट्रोल करने के लिए अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग करके लगातार एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकें। प्रयागराज में हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद पम्प के घर को बुलडोजर से जमींदोज करने पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जावेद के साथ ही उनकी बड़ी बेटी आफरीन फातिमा भी विवादों में है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही आफरीन नागरिकता कानून से लेकर हिजाब से जुड़े तमाम मुद्दों पर काफी एक्टिव रही हैं। देश में कोरोना केस एक दिन की गिरावट के बाद फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में 8,826 नए केस मिले हैं। कुल एक्टिव मरीजों की संख्या भी 52,000 के पार पहुंच गई है। मंगलवार को देश में कुल 4.40 लाख कोविड टेस्ट किए गए, तो वहीं डेली पॉजिटिविटी रेट 2% दर्ज किया गया। वीकली पॉजिटिविटी रेट 2.35% दर्ज किया गया। महामारी की शुरुआत से अब तक देश में 4.32 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं। वडोदरा एसओजी द्वारा बिच्छू गैंग के सहयोगी सहित मुंबई की एक महिला को मिलाकर कुल 4 लोगों को मध्य प्रदेश से लाए गए 8 लाख रुपए के 81 ग्राम एमजी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। आरोपियों के पास से कार और ड्रग्स मिलाकर कुल 12,08,000 रुपए का माल सामान जब्त किया गया। श्रीनगर के शोपियां में कॉन्जियूलर इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर में प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर के 2 आतंकवादियों को श्रीनगर पुलिस ने ढेर कर दिया है। कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने बताया कि मारे गए आतंकवादियों में से एक की पहचान शोपियां के जवान मोहम्मद लून के रूप में हुई है। वो कुलगाम जिले में 2 जून को ही बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या में शामिल था। महाराष्ट्र में कोरोना के BA.5 वेरिएंट के 2 और पेशेंट मिले हैं। दोनों 28 और 30 मई को संक्रमित हुए थे। ठाणे शहर में मिले दोनों मरीज वैक्सीनेटेड हैं। वो होम आइसोलेशन में ठीक हो चुके हैं और इसमें से एक 25 साल की महिला और दूसरा 32 साल का पुरुष शामिल है। उत्तर प्रदेश की यमुना एक्सप्रेस वे पर एक तेज रफ्तार कार पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, कई अन्य घायल हो गए। कार नोएडा से आगरा जा रही थी। पुलिस ने बताया कि कार के ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया, जिससे यह हादसा हुआ है।
पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता शेख हुसैन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। कांग्रेस नेता के खिलाफ भाजपा ने जानबूझकर पीएम का अपमान करने का आरोप लगाया। भाजपा की शिकायत पर नागपुर पुलिस ने एफआईआर दायर की है। रांची हिंसा में अब तक पुलिस ने 29 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि 10 जून को रांची में हुई हिंसा की वारदात में मंगलवार को 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बताया जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया वो सभी इस मामले में नामी आरोपी हैं। एसपी अंशुमन कुमार ने बताया कि सभी से पूछताछ जारी है। ओलंपिक चैंपियन जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा टोक्यो गेम्स के बाद पहली बार मैदान पर उतरे। फिनलैंड में आयोजित पावोनुर्मी गेम्स में नीरज ने 89.30 मीटर थ्रो किया। पर्सनल बेस्ट देकर नेशनल रिकॉर्ड बनाया। हालांकि वो गोल्ड से चूक गए, उन्हें सिल्वर से संतोष करना पड़ा। फिनलैंड के ओलिवर हेलेंडर ने 89.83 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड और ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने भी ब्रॉन्ज जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को बड़ोदरा में गुजरात गौरव अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विभागों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना का राज्यव्यापी शुभारंभ करने जा रहे हैं। बड़वानी की ठीकरी जनपद क्षेत्र में एक व्यक्ति ने सीएम हेल्पलाइन 181 पर बजट्टा पंचायत से सचिव के मुख्यालय पर न रहने की शिकायत की थी। 2 महीने बीत जाने के बाद भी शिकायत का निराकरण नहीं हुआ। शिकायतकर्ता पर शिकायत वापस लेने के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है। बता दें कि बजट्टा सचिव संजय मंगरोलिया वर्तमान में मुख्यालय में न रहकर ठीकरी में रह रहे हैं। बालाघाट में आदतन अपराधियों के घर और दुकानों पर किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जाएगा, जिसके चिन्हांकित की कार्रवाई भी पुलिस और राजस्व साथ ही नगर पालिका ने की। तहसीलदार और सीएसपी बालाघाट ने बताया कि कुछ आदतन अपराधियों के खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में अपराध दर्ज हैं। यदि उनकी आदतों में सुधार नहीं आया तो आने वाले समय पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। आगामी पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर मुखबिर सूचना पर बरासो थाना प्रभारी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपी शशिकांत उर्फ कल्लू खरगोन की ओर से अवैध हथियारों का जखीरा भिंड जिले में लाकर आगामी चुनावों में ऊंचे दामों में खपाना चाहता था, लेकिन उसके पहले ही थाना प्रभारी ने आरोपी के मंसूबों पर पानी फेरते हुए उसे कैरोरा तिराहा दाता अमायन रोड से गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आमसर के तहत मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र के बड़ा बांगड़दा क्षेत्र में रहने वाले युवक का वहीं रहने वाली दंपत्ति ने भुगतान काट दिया। गंभीर हालत में युवक को एमवाई अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो वहीं उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। दरअसल युवक आरोपी की पत्नी से बात करता था, जिससे नाराज युवक ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कांग्रेस में टिकट को लेकर कलह शुरू हो गई है। ईसागढ़ में टिकट न मिलने से विधायक प्रतिनिधि शरीफ खान ने इस्तीफा दे दिया। विधायक प्रतिनिधि शरीफ खान का कहना है कि कांग्रेस कमेटी की बैठक में उन पर दबाव डालकर पर्ची डलवाई गई, जिसके बाद भी उन्हें टिकट नहीं दिया। बता दें कि शरीफ अपनी पत्नी फरीदा बानो को वार्ड 14 से टिकट की दावेदारी जता रही थी। भाजपा नेता ओपी चौधरी के खिलाफ कोयला खदान से कोयला चोरी का फर्जी वीडियो ट्वीट करने के आरोप में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इसका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन किया। पिछोर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर चोरी का पर्दाफाश किया, साथ ही चोरी किए गए सामान के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि फरियादी देव सिंह लोधी निवासी ग्राम लहर्रा ने रात में घर का ताला तोड़कर करीब 1 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात की चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने संदेहियों से पूछताछ कर चोरी का खुलासा किया। सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित एमएलसी शाहनवाज खान शब्बू का पहली बार जनपद पहुंचने पर उनके चाहने वालों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी उस पर पूरी तरह से खरा उतरने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जुमे की नमाज के बाद हुए संघर्ष में अधिकतर बाहरी लोगों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया था। शिवपुरी नगर पालिका परिषद द्वारा शहर की महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर हर घर पानी पहुंचाने के लिए डाली गई पाइपलाइन का निरीक्षण करने एडीएम और सीएमओ निकले और डिस्ट्रीब्यूशनल लाइन की जांच की है। मौजूद एडीएम उमेश शुक्ला ने बताया कि यदि अनुबंध शर्तों के मुताबिक पाइपलाइन नहीं डाली गई तो संबंधित के खिलाफ न केवल कार्रवाई होगी बल्कि उसका भुगतान भी रोका जाएगा और ये देखा जाएगा कि किसमें कितनी कमियां हैं।
टीकमगढ़ कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार पंचायत चुनाव के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ मंडी पलेरा मॉडल स्कूल कॉलेज में मतगणना स्थल और स्ट्रांग रूम स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने मतगणना स्थल, स्ट्रांग रूम स्थल में अधिकारियों द्वारा आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी ली। रीवा के त्योथर में बेखौफ अपराधियों ने घर के बाहर सो रहे व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। मामला बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरहा का है, जहां प्रतिदिन की तरह घर के बाहर सो रहे 55 वर्षीय यज्ञ शरण साकेत पर अज्ञात हमलावरों ने हमला कर मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आगे कार्रवाई शुरू कर दी। बदायूं के ग्राम मलिकपुर में चल रही बोरिंग के निर्माण कार्य को चंद्रपुरा के कुछ लोगों ने रुकवा दिया। बोरिंग को दबाने रात में पहुंचे अधिकारी और ग्रामीणों में झड़प हुई। जानकारी भारतीय किसान यूनियन को मिली तो किसान यूनियन ने भी मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और कहा कि उच्च अधिकारियों से बात हुई है। ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर टन के निर्माण को सुचारू रूप से रखने की मांग की। कानपुर प्रेस क्लब में शिवराजपुर निवासी अभिषेक प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि शिवराजपुर के रहने वाले दबंग बोनी ठाकुर अपने साथियों के साथ धमकी देता है। 1 लाख रुपए की रंगदारी की मांग भी करता है। जब रंगदारी देने से मना किया तो जान से मांगने की धमकी भी दी गई। पुलिस में शिकायत करने के बाद भी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव ने प्रेस वार्ता की और कहा कि आरएलडी और सपा का सफलतापूर्वक गठबंधन चल रहा है, जो कि आगामी चुनाव में भी बना रहेगा। उपचुनाव और राष्ट्रपति चुनाव में गठबंधन के प्रत्याशी को आरएलडी का पूरा समर्थन मिलेगा। साथ ही कहा कि अपराध करने वालों और कानून तोड़ने वालों पर संविधान के तहत कार्यवाही की जाएगी। नगरीय निकाय चुनाव का दंगल जारी है। महापौर प्रत्याशी घोषणा के बाद भाजपा कांग्रेस पार्षदों की सूची जारी करने में जुटी है। इसी बीच भाजपा में बगावत के सुर सुनाई देने लगे हैं। बुधवार को कुछ पार्षद उम्मीदवारों के नाम बाहर आने के बाद कार्यकर्ताओं ने सांसद कार्यालय का घेराव कर सांसद राकेश सिंह के सामने अपनी परेशानी रखी। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सालों पार्टी में काम करने के बाद भी नजरअंदाज किया गया। कसडोल में अधिकारियों की अनदेखी के चलते गैस सिलेंडर फटने से 1 महीने में 2 बड़े हादसे हो चुके हैं। कसडोल थाने का एक कांस्टेबल भी बुरी तरह घायल हुआ, जिसका रायपुर में इलाज जारी है। पलारी शराब दुकान के पास अवैध चकना सेंटर में अचानक आग लग गई, जिससे 3 गैस सिलेंडर फट गए और आसपास के खेतों में आग फैल गई। पीलीभीत में हत्या का मामला सामने आया। मामला दियोरिया थाना क्षेत्र का, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना पर भारी पुलिस बल और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पहुंची, तो वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फॉरेंसिक टीम मामले की जांच में जुटी है। आगामी जुमे की नमाज को लेकर प्रयागराज की अटाला पुलिस एहतियात बरत रही है। पुलिस ने शहर का मुआयना किया और लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। डीएम संजय खत्री और एसएसपी अजय कुमार शहर की गलियों में घूमे और लोगों से शांति की अपील की है। राजनांदगांव के डूंगरगढ़ विधायक और अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण अध्यक्ष भुवनेश्वर बघेल लगातार महिला स्व सहायता समूह को बढ़ावा देने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिसके तहत महिला समूह को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं। और इसी क्रम में डूंगरगढ़ रेलवे स्टेशन एक उत्पाद के तर्ज पर आउटलेट उपलब्ध कराया गया। और विदिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल का कार्यकाल पूरा होने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने वाहन रैली निकाली, जिसे तीर्थ विकास यात्रा नाम दिया गया। रैली में जिलाध्यक्ष देवेश मीणा भी शामिल हुए। जिलाध्यक्ष ने बताया कि रैली का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की जानकारी आम जनता तक पहुँचाना है।